नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि एसआईआर में नाम कट रहा है और वो जो नाम कट रहा है वो 4 प्रकार से कट रहा है। तो क्या आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये आपको पहले जान लेना है कि आखिर आपका नाम अगर कट जाता है तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। अगर नहीं कटता है तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक सीरियस मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है क्योंकि एसआईआर में अगर नाम कटता है तो 4 तरीके से कटता है और वो 4 तरीका कौन-कौन से है, आपको पता है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। बट इस वीडियो के अंदर पूरे सच्चाई के साथ आपको समझाया जाएगा कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप पकड़े जाइएगा वेरिफिकेशन के टाइम तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि उस पर कार्रवाई करने की 1 साल की सजा होने के भी समय है और जुर्माना भी लगेगा। मान लीजिए कि एसआईआर रिवीजन जो कराया जा रहा है, इसके साथ आपका नाम अगर वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है तो क्या इसका कानून इजाजत देता है या नहीं देता है। अगर कानून इजाजत देता है तो किस ढंग से देता है और कहाँ देता है, ये भी आपका जानना जरूरी है। अगर नहीं जानिएगा, अगर आपका नाम कट जाता है तो आप आगे की स्टेप को नहीं जानिएगा तो आप अपना नाम नहीं बचा सकते हैं और आपका नाम कट जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। ये मत सोचिएगा कि मेरे पास कार्ड मिला हुआ है वोटर कार्ड, तो क्या वोटर कार्ड से आपका काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि चुनाव के दिन अगर बूथ पर गए, वोट डालने गए और वहां आपको जाकर के पता चला कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, कट गया है और आपके पास कार्ड बना हुआ है, तो क्या आप मतदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही जानकारी नहीं है आप लोगों के पास। तो इसी को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं जो नोटिफिकेशन के माध्यम से है। और आपको करना क्या पड़ेगा, समझिए कि अगर मान लीजिए कि नाम अगर कट जाता है तो सीधे सीधे आपका मतलब एक छोटा काम ये नहीं है, एक बहुत बड़ा काम है। आपके साथ एक बहुत बड़ा फरेबी होगा, आपके साथ आपका इंसाफ नहीं हुआ, समझे कि नहीं। आपके अधिकार, आपके आधिकारिक वोट पर सीधा सीधा कहा जाए तो डायरेक्ट हमला हुआ है। आप निश्चिंत घर बैठे हुए हैं कि मेरे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, मैं वोटिंग कर सकता हूं, मतदान कर सकता हूं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कैसे आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। तो ये पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा और एसआईआर क्या है और वोटर लिस्ट क्या है, आप वोटर लिस्ट से क्या कर सकते हैं और एसआईआर में आपको क्या करना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वोटर लिस्ट पर चलता है या वोटर कार्ड से चलता है, किससे चलता है ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट जानकारी आपको पता चलते रहे। सबसे पहले जान लीजिए कि वोटर लिस्ट और एसआईआर में अंतर क्या है। वोटर लिस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रोल रोल, समझे कि नहीं। ये जो अपडेट आया है मैं आपको बता दूं कि वोटर लिस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रोल रोल। इसमें क्या होता है, इससे आपकी क्या फायदा है, आप इससे क्या करते हैं, ये कितना पावर आपको देता है। इसमें यही होता है कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र की आधिकारिक लिस्ट में, जिसमें हर योग्य वोटर का नाम, पता, उम्र, ईपीआईसी नंबर यही रहता है, दर्ज रहता है। यानी कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो आपका वोटर लिस्ट है उसमें ये बताता है कि आपका उस पर नाम है, पता है, ईपिक नंबर है और आप उस योग के वोटर के योग्य हैं। बस वोटर लिस्ट ये बताता है। बट एसआईआर क्या है कि वोटर कार्ड हाथ में होने से आप सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपके मन में ये चलता होगा, आपके फैमिली को, आपको, कि मेरे पास वोटर कार्ड है, मैं वोटर कार्ड बना लिया हूं, तो वोटर कार्ड से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। असली चीज क्या है, असली चीज ये है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, समझे कि नहीं। वोटर लिस्ट में अगर नाम होगा
तभी आप जाकर के वोटिंग कीजिएगा। मान लीजिए कि बूथ पर गए इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन, वहां पर एक चार्ट जाता है जिस लिस्ट में रहता है, तो आपके पास कार्ड है, आपके पास सभी प्रूफ हैं, बट उस लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो आप वहां जा करके भी आप मतदान नहीं कर सकते हैं, आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस लिस्ट में आपके वोटर कार्ड, आधार कार्ड से नाम को मैच किया जाता है, मिलाया जाता है, पूछा जाता है, आपका नाम पूछा जाता है, समझे कि नहीं। आप जो आधार कार्ड दिखाइएगा उसका नाम और वोटर लिस्ट का नाम मिलान किया जाता है, मैच किया जाता है, दोनों का फोटो मैच किया जाता है। तो जब आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा ही नहीं तो आप वहां पर लेकर के कोई भी प्रूफ जाइएगा तो मैच ही नहीं होगा, नाम ही नहीं है, तो नाम नहीं है तो वोट नहीं कर सकते हैं, तो वोट आपका इसका मतलब कट चुका, आप लिस्ट में नहीं है, यानी कि आप भारत में आप किसी भी हद तक अगर देखा जाए तो आप भारत के नागरिक है ही नहीं, समझे कि नहीं, आपको कोई पावर ही नहीं है, उससे आप वंचित हो चुके, जो आपका पावर था, अधिकार था, उसको छीन लिया गया। तो ये मत समझिएगा कि वोटर कार्ड है तो हम वोट दे सकते हैं, वोटर कार्ड है बट लिस्ट में नाम बचाना बहुत बड़ी बात होता है और बहुत जरूरी है, जो एसआईआर में आपका नाम बच जाता है वोटर लिस्ट में। अब बात करते हैं कि एसआईआर क्या है, कि एसआईआर देखिए, एसआईआर जो है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से अभी कराया जा रहा है, कहीं कभी इसको क्या किया जाता है, समरी रिवीजन के नाम से कराया जाता है, स्पेशल रिवीजन कहा जाता है कि नहीं। ये जो कराया जाता है इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक। अब बात करते हैं कि आखिर जो 4 तरीके से नाम कट रहे हैं, लेकिन एक बात आप लोग ये जान लीजिए कि जो नाम काटने का पावर है किस व्यक्ति को है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीएलओ के द्वारा नाम काट दिया जाता है, नाम हटा दिया जाता है, वही जोड़ देता है, वही हटा देता है, क्या आपको पता है? नहीं, बीएलओ का काम है सिर्फ गणना फॉर्म को बांट देना और बांटने के बाद उसको वसूल वापस कर लेना, और उसको जैसे लोग भर कर दिए हैं उसको रख लेना है, और क्षेत्र में ग्राउंड के लेवल पर उनको ये पता लगा लेना है कि कौन डेथ कर गए हैं, कौन दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं, समझे कि नहीं, कौन कहाँ है, ऐसे में वो टिक मार्क करके ले जाते हैं। ले जाने के बाद ईआरओ को सौंप दिया जाता है। तो जो फाइनल ऑर्डर, फाइनल लिस्ट जो निकलता है किसके माध्यम से निकलता है? ईआरओ के माध्यम से, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ईआरओ ही ये काम करता है। इसको ईआरओ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। वही नाम को जोड़ सकता है, वही नाम को काट सकता है, उसी को पावर मिला है ईआरओ को। बीएलओ को पावर नहीं मिला है। बीएलओ सिर्फ आपका यहाँ से कागजात को और टिकिंग करके, यानी कि टिक मार्क करके ले जाता है कि कौन डेथ है, कौन दूसरी जगह शिफ्ट है, कौन यहाँ है, कौन यहाँ नहीं है, कौन एक जगह है, कौन 2 जगह है। इस चीज को रिमार्किंग करता है, और इस चीज को जोड़ना हटाना, नए व्यक्तियों को जोड़ना और पुराने को हटाना, किसको हटा देना है, ये पूरे टोटल पावर किसको है? ईआरओ को है, समझ गए, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का। अब बात करते हैं कि जो 4 तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी है आपका डेथ वाले, यानी कि मृत्यु, यानी कि जिन व्यक्तियों का मृत्यु हो चुका है उनका नाम हटा दिया जाता है, समझ गए कि नहीं। अब दूसरा बात करते हैं कि शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है कि दूसरे जगह अगर मान लीजिए कि आप अपने स्टेट को, अपने कंट्री को छोड़ करके अगर दूसरे जगह चले गए हैं, शिफ्ट हो चुके हैं हमेशा के लिए, तो आपका नाम वही होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ का नाम आपका कट जाएगा, सफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं डुप्लीकेट वोटर्स का, यानी कि एक ही आदमी 2 जगह पर, मान लीजिए कि हम ही हैं या कोई भी व्यक्ति है, मेरा वोटर कार्ड बिहार में भी है, मेरा वोटर कार्ड यूपी में भी है, मेरा वोटर कार्ड पंजाब में भी है, मेरा वोटर कार्ड गुजरात में भी है। तो ऐसी स्थिति में मेरा वोटर कार्ड को क्या किया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। एक वोटर कार्ड कहीं एक जगह पर रखा जाएगा और बाकी जगहों पर से सफाया किया जाएगा। तो ये आपका डुप्लीकेट वाला हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति है, एक ही पते पर आता है। मान लीजिए कि आप अपने गांव में का एड्रेस है, आपका वोटर कार्ड यहीं का बना हुआ है, सब चीज यहीं का बना हुआ है, अपने गांव का, अपना क्षेत्र का, अपना एरिया का सब कुछ वर्क आपका यहीं से हो रहा है, बट आप कहीं दूसरे जगह जाकर के शिफ्ट हो चुके हैं हमेशा के लिए, बट शो कागजाती डॉक्यूमेंट से आप अपने गांव का शो कर रहे हैं, बट आप कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं, आते उते नहीं है।
आप वहीं पर नागरिकता ले लिए, वहीं पर आप रह रहे हैं, वहीं पर वोटिंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी नाम आपका काट दिया जाएगा। नहीं भी आते हैं तो काट दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वैसे स्थिति में बहुत सारे लोगों का नाम कट रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि लिस्ट में नाम बचाएं। तो लिस्ट में नाम बचेगा, बीएलओ से आप मिलिए, बीएलओ का जो फॉर्म मिला है फॉर्म को भरिए, एक जगह भरिए, 2 जगह न भरिए, और स्पष्ट रूप से अपना नाम भरे, पता भरे, फोटो लगाएं, सब कुछ लगाएं, तब आपका नाम बच सकता है, लिस्ट में आएगा। लिस्ट में आएगा तभी कुछ कर सकते हैं, लिस्ट में नहीं आएगा कुछ नहीं कीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा, तो हम लोग उपस्थित रहते हैं वीडियो